नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मध्य प्रदेश में भी खुल गए हैं अब आरटीई के तहत दाखिले। जी हाँ, मध्य प्रदेश राज्य में जितने भी लोग रहते हैं वे अब प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत दाखिलों के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं जानकारी इस आरटीई के ऊपर कि कौन कौन बच्चे दाखिला ले सकते हैं, क्या क्या तिथियां ज़रूरी हैं और कौन कौन से कागजात लगेंगे और कौन सी है ऑफिशियल वेबसाइट जिस पर जाकर आपको आवेदन पत्र भरना होगा। तो सबसे पहले जो है स्केड्यूल देख लेते हैं कि कौन कौन सी तिथियां ज़रूरी हैं। तो पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के लिए जो शुरू होगा वो होगा 13 मार्च से 23 मार्च तक। जी हाँ, तो 13 मार्च से 23 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं और 13 मार्च के 2 दिन बाद से ही वो लोग वेरिफिकेशन करना चालू कर देंगे, सत्यापन करना चालू कर देंगे, यानी कि 15 मार्च से 25 मार्च तक सत्यापन की विधि चलेगी। और फिर पोर्टल पर ऑनलाइन लॉटरी निकलेगी, उसकी सूचना जो दी जाएगी वो होगी 28 मार्च 2023 को। और फिर जिन जिन बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन किया गया है उन्हें जाकर उन स्कूलों में दाखिला लेना होगा। तो उसकी प्रक्रिया चलेगी 31 मार्च से 10 अप्रैल 2023 तक। अब ये तो हो गया पहला चरण खत्म। तो अब द्वितीय चरण जो शुरू होगा, जो यानी कि पहले चरण के दाखिलों के बाद जो रिक्त सीटें रह गई हैं, जो खाली सीटें रह गई हैं, उन पर दाखिलों के लिए एक द्वितीय चरण चालू होगा, एक दूसरा चरण चालू होगा। वो 13 अप्रैल को चालू होगा। फिर उस दूसरे चरण के लिए जो स्कूलों की चॉइस है बच्चों की, उसको अपडेट किया जाएगा, वो 13 से 18 अप्रैल तक किया जाएगा। फिर जो है दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी में स्कूल आवंटन किया जाएगा, वो 20 अप्रैल 2023 को किया जाएगा। और फिर उसके बाद 20 से 25 अप्रैल के बीच में जो है बच्चों को उन स्कूलों में दाखिला लेना होगा, यानी कि दूसरे चरण के तहत बच्चों को स्कूलों में दाखिला लेना होगा, प्राइवेट स्कूलों में। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन बच्चे जो हैं इसमें दाखिला ले सकते हैं। तो वे बच्चे दाखिला ले सकते हैं जो कि वंचित समूह का हिस्सा है और कमजोर वर्ग का हिस्सा है। तो वंचित समूह का हिस्सा कौन कौन है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निशक्त बच्चे और एचआईवी ग्रस्त बच्चे। अब बात कर लेते हैं कमजोर वर्ग के बच्चों की। तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे, अनाथ बच्चे, कोविड-19 से माता पिता या अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन किन कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी, दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी इन बच्चों को दाखिला लेने के लिए। तो सबसे पहले वंचित समूह की बात कर लेते हैं। तो वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या विमुक्त जाति के बच्चे आते हैं। तो इनको अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा, जिस दस्तावेज में बता रखा हो कि इनकी क्या जाति है। इनके किसी भाई बहन का जाति प्रमाण पत्र है तो वह भी चल जाएगा। जी हाँ, एचआईवी ग्रस्त बच्चे होने की स्थिति में बच्चे का जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र प्रवेश के लिए मान्य होगा। जी हाँ, तो उन्हें अपना मेडिकल प्रमाण पत्र जो है वो ज़रूर दिखाना होगा अगर वे एचआईवी ग्रस्त हैं तो। और अगर वो कोविड-19 से उनके माता पिता या अभिभावक की मृत्यु हुई है तो उनको जो है खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही होना आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं कि कमजोर वर्ग के बच्चों को क्या दिखाना होगा। तो कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चे हैं तो उनके पास बीपीएल कार्ड या अंत्योदय कार्ड होना चाहिए, या फिर अगर वो शासन द्वारा अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग की श्रेणी में लिया जाएगा तो इनके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। अब बात करते हैं कि आपको जो है निवास प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा कि आप मध्य प्रदेश के ही स्थायी निवासी हैं। तो उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे? तो मतदाता परिचय पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड, आपके पास राशन कार्ड हो तो आप वो भी दिखा सकते हैं, आपके पास ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड हो या पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या बिजली का बिल हो या पानी का बिल हो तो आप वो भी दिखा सकते हैं, या फिर आप कोई और सरकारी दस्तावेज भी दिखा सकते हैं जिसमें आपके निवास का प्रमाण हो, यानी कि आपका एड्रेस लिखा हो और ये बता रहा हो कि आप मध्य प्रदेश के ही निवासी हैं।
अब बात करते हैं कि उम्र क्या होनी चाहिए बच्चों के दाखिले की। तो अगर बच्चा दाखिला लेना चाहता है नर्सरी में, KG 1 में या KG 2 में, तो उनकी न्यूनतम आय होनी चाहिए 3 वर्ष और अधिकतम आय होनी चाहिए 5 वर्ष। और अगर बच्चा दाखिला लेना चाहता है कक्षा पहली में, तो उनकी न्यूनतम आय होनी चाहिए 5 वर्ष और अधिकतम आय होनी चाहिए 7 वर्ष। अब मैं आपको यह भी बता देती हूँ कि इस वर्ष किस तारीख पर रखकर जो है आप अपनी बच्चे की उम्र को गिन सकते हैं। तो वह दिनांक है 17 अप्रैल 2023। जी हाँ, तो 17 अप्रैल 2023 पर आपके बच्चे की जो उम्र है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब वे बता रहे हैं कि जन्म तिथि के संबंध में क्या दस्तावेज होंगे, आप क्या क्या दस्तावेज दिखा सकते हैं। तो बिल्कुल सबसे पहले तो आप जन्म प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं अगर आपके पास है तो। अगर आपके पास नहीं है तो आप अस्पताल का कार्ड दिखा सकते हैं, आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, या फिर माता पिता या अभिभावक खुद ही बच्चे की आयु का स्व घोषणा पत्र जो है वो लिख सकते हैं और हस्ताक्षर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और आवेदन करना होगा। तो वह ऑफिशियल वेबसाइट है www.rteportal.mp.gov.in। आपको इसके ऊपर जाना होगा और जो है आवेदन पत्र भरना होगा। तो यह थी मध्य प्रदेश के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिले से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अगर आप इस संबंध में और जानकारी जानना चाहते हैं तो सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान दबाना ना भूलें और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।